हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत मेहनत से कर रहे होंगे। तो आज हम करंट अफेयर लेकर आए हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओरछाद बैंक मामले में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ के रूप में चुना गया है। पहले आप सभी लोग जान लीजिए, ओरछाद बैंक जो है रूस और यूक्रेन के बीच में ये मामला चल रहा है, निवेश संधि का विवाद के रूप में या दोनों के बीच में हो रहा है। तो भारत के तरफ से जो चुने गए हैं, डी वाई चंद्रचूड़ जी को चुना गया है। ये किनके तरफ से है? ये रूस की तरफ से, अगर क्वेश्चन में पूछता है। और यूक्रेन की तरफ से ग्रीक के प्रोफेसर स्टावोस मध्यस्थ में होंगे। इन दोनों के बीच में जो भी मुद्दा है, इसको सुलझाने के लिए भारत के तरफ से डी वाई चंद्रचूड़ जी और यूक्रेन के तरफ से प्रोफेसर स्टावरोस को चुना गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सूर्यपत तिरंगा ग्लोबल रिले कहाँ से प्रारंभ हुआ। पहले इसके बारे में जान लीजिए, सूर्यपत तिरंगा ग्लोबल रिले क्या होता है। तो ये पूरे विश्व में 54 देशों में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया, यानी कि 15 देशों ने हमारे भारत के तिरंगा को अपने देश में फहराया है। तो सबसे पहले ये कहाँ प्रारंभ हुआ, तो फिजी में ये प्रारंभ हुआ। अब फिजी से अगर देखा जाए तो फिजी जो देश है, पूर्व की देश है, तो पूर्व के देश से शुरू हुआ है और पश्चिम के देश यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में यह तिरंगा लास्ट टाइम फहराया गया। रात में चालू हुआ था 1 बजे, उसके बाद दिन में एक खत्म हुआ। यह 54 देशों की यात्रा करने वाली सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले है। कहने का मतलब है 54 देशों में तिरंगा को 15 अगस्त को फहराया गया है। यह योजना जो है, यह जो है हिस्सा किसका हिस्सा है? हर घर तिरंगा का यह हिस्सा है। अगर क्वेश्चन पूछता है सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले किसका हिस्सा है, तो हर घर तिरंगा का यह हिस्सा है, ये चीज याद रखें। उसका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आयुष मंत्रालय ने वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल लागू करने के लिए किसके साथ संभव समझौता किया है। तो इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ आयुष मंत्रालय ने समझौता किया है। यह समझौता क्यों हुआ है? आयुष मंत्रालय के साथ जो समझौता हुआ है, दवाइयों की गुणवत्ता की मानक तय करने के लिए यह समझौता किया गया है। यानी दवाइयों में कौन सी मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या इसका रिएक्शन होगा, क्या साइड इफेक्ट होगा, और इसका सुचारू रूप से प्रयोग किस तरह किया जाएगा, इसके ऊपर समझौता किया गया है। आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ यह समझौता किया है, ये चीज याद रखिएगा। और वीडियो को आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। आपके लाइक कमेंट शेयर से जो हमें आशीर्वाद मिलता है, उससे हमें बहुत अत्यधिक मोटिवेशन आता है, जिससे हमें और बढ़िया वीडियो बनाने में और अच्छा क्वेश्चन लाने में एक प्रेरणा मिलती है। इसलिए शेयर जरूर करते रहिए आप सभी लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाल ही में वेट्री वानमंगल योजना किसने प्रारंभ की है। तो बच्चों क्वेश्चन गलत लिखा गया है, तो इसको आप सब लोग देख लीजिएगा कि हाल ही में वेट्री वानमंगल योजना किसने प्रारंभ की है। तो यह तमिलनाडु राज्य ने प्रारंभ की है। क्यों की है? यह कृषि करने वाली महिला को ड्रोन ऑपरेटरों का नया कैडर बनाने के लिए प्रारंभ किया गया है। ये चीज आप सभी लोग याद रखिएगा कि यह योजना जो है 100 महिलाओं को प्रशिक्षण देगी। इस योजना का संबंध कृषि करने वाले महिलाओं को प्रशिक्षण देना है और तकनीकों के बारे में जानकारी देना कि ड्रोन को कैसे चलाया जाता है और ड्रोन के माध्यम से फसल की सुरक्षा किस तरह की जाती है, रोगों की जांच कैसे की जाती है और दवाइयों का छिड़काव कैसे किया जाता है। तमिलनाडु के महिलाओं को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये किस योजना का अंतर्गत है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह वेटरी वान मंगल योजना के अंतर्गत आता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग याद रखिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हाल ही में शिलालेख बिरगुल्लू की खोज कहाँ पर हुई है। तो कर्नाटक के एक स्थान है, जो स्थान है नीरगुंडा स्थान है। ये चीज आप याद रखिएगा कि नीरगुंडा में इसकी खोज हुई है। इस शिलालेख का संबंध होसल शासकों से है
और जो होयसल वंश के प्रमुख शासक थे वो विष्णुवर्धन थे। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। ये 12वीं शताब्दी की शिलालेख है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बीरगुल्लू की खोज कहाँ पर हुई है, तो कर्नाटक के नीरगुंडा स्थान पर इसकी खोज हुई है। इसका संबंध किससे है, तो विष्णुवर्धन से इसका संबंध है इस शिलालेख का। एक कौन सी शताब्दी की बात हुई है या किस शताब्दी की चर्चा चल रही है, तो ये 12वीं शताब्दी का शिलालेख है, क्योंकि 12वीं शताब्दी में विष्णुवर्धन का शासनकाल था, होयसल वंश का शासन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, एंड्रास बाका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि एंड्रास बाका को हंगरी का राष्ट्रपति चुना गया है। एंड्रास बाका पहले हंगरी के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए आप सभी लोग। उसके बाद हम सभी लोग आज के क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सिविल मार्केट के लिए कौन सी स्वदेशी हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हाई रेजोल्यूशन दूरबीन है वो गरुड़ है। और किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इंडिया आर्कटेल लिमिटेड ने हाई रेजोल्यूशन दूरबीन को लॉन्च किया है। इसकी क्षमता कितनी है, इस दूरबीन के प्लस माइनस डायोप्टर है, कितना डायोप्टर है, प्लस माइनस 5 डायोप्टर तक इसकी क्षमता है। और ये कब लॉन्च किया गया है गरुड़, ये 13 अगस्त को लॉन्च किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता सिविल मार्केट के लिए कौन सी स्वदेशी हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च किया गया है, तो गरुड़ है। तो गरुड़ की क्षमता कितनी है, तो प्लस माइनस 5 डायोप्टर इसकी क्षमता है। और कब लॉन्च किया गया है, 13 अगस्त को यह लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, भारत के ओशनिक और पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है। तो भारत के जो ओशनिक और पोलर साइंस एवं टेक्नोलॉजी पर 8वीं ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई है वो गोवा में हुई है। तो यह बैठक कब से कब तक हुआ है, तो 12 अगस्त से 14 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ है। यह किस मंत्रालय से संबंधित है, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। तो इसका जो सर्वप्रथम जो बैठक हुआ था रूस में, इसका सर्वप्रथम बैठक हुआ था, कब हुआ था, 2009 में। ब्रिक्स से वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है ओशनिक और पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बैठक हुआ था सर्वप्रथम कब हुआ था, रूस में 2009 में हुआ था। एक चीज आप सभी लोग याद रखिएगा, एक कहाँ पर हुआ था, यंकृत वर्ग में इसका बैठक सर्वप्रथम रूस में हुआ था। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस समय ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है और ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता जो कर रहा है, होस्ट जो कर रहा है, वो भारत कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, हाल ही में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर विकसित भारत के लिए कौन सा विजन पेश किया है। तो यह जो विजन पेश हुआ है विकसित भारत के लिए, ये सप्तधारा है। अब सप्तधारा के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी आप सभी लोग जान लीजिए। ये 7 टेक्नोलॉजी या 7 विकसित मुद्दे पर चर्चा किया गया है, जिसमें से पहला है गति शक्ति पर बल देना, यानी कि जो कि यातायात साधन है, परिवहन है, टेक्नोलॉजी है, उस पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए। सॉफ्ट पावर पर बल देना। और तीसरा क्या, तकनीक और नवाचार पर बल देना। चौथा है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी पर बल देना। और 5वें नंबर पर आता है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर बल देना है। 6वें नंबर पर आता है रक्षा शक्ति को बेहतर करना है। और 7वें नंबर पर आता है विनिर्माण शक्ति को बढ़ावा देना है। तो इन सभी को सातों को मिलाकर सप्तधारा बना है। इस बार विकसित भारत मेकिंग इंडिया के तहत यह विजन को पेश किया गया है, जिससे हमारे भारत में अत्यधिक टेक्नोलॉजी विकास और जीडीपी का भी बढ़ेगा। ये सभी लोग आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सप्तधारा के बारे में आप सभी लोग याद रखिएगा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, भारत की किस फैक्ट्री ने बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 LHB कोच का पहला रैक तैयार किया है।
तो यह पंजाब के कपूरथला में स्थित फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, जो कि कहाँ पर है? पंजाब में है। तो इन्होंने रेल कोच फैक्ट्री ने बांग्लादेश के रेलवे के लिए 19 एलएचबी कोच का पहला रैक तैयार किया है, जिसमें जनरल, एसी, सभी प्रकार के जितने भी कोच होते हैं सभी को ये कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री तैयार करेगा। आज का क्वेश्चन बस इतना ही। वीडियो को आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक कमेंट शेयर से हमें जो मोटिवेशन मिलती है वो बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो को इतना अधिक शेयर कीजिए कि जो करंट अफेयर आप सभी लोग 1 डेढ़ घंटे में पढ़ते हैं वो करंट अफेयर हम 10 मिनट में लेकर आए हैं। धन्यवाद, थैंक यू।